हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जय आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं प्रश्न लेके आया हूँ आप लोग के लिए, ये यूपी टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर हो जाएंगे और ये जो प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, कला से संबंधित एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कला से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कला अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो भारत में जो है सबसे पहले प्रागैतिहासिक जो खोज हुई थी वो मिर्ज़ापुर में हुई थी। मिर्ज़ापुर जो कि कहाँ है, ये यूपी के अंतर्गत आता है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और ये प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र मिले हुए हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों हैं, मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो आखेट से संबंधित है। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो किससे संबंधित है? आखेट से। मैं सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, मैं आपको जो राइट आंसर है उसके बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा उसके डिटेल को बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि आदिमानव जो थे वो आखेट से संबंधित चित्रों का निर्माण करते थे। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से रिलेटेड होते थे? उनका जो मुख्य विषय होता था आखेट से संबंधित, युद्ध से संबंधित, युद्ध संबंधित। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जो है वो चट्टानों पर बनाई गई है। अधिकतर हमें गुफाओं की दीवारों, फर्शों पर चित्र बने हुए दिखाई देते हैं। तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? चट्टानों पर। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन असंबद्ध है? बताना है इनमें से चारों में से कौन अलग है इसमें से। तो मिर्ज़ापुर जो है वो प्रीहिस्टोरिक आर्ट का क्षेत्र है, सिंघनपुर भी प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, भीमबेटका भी है, बाघ गुफा जो है ये बौद्ध कला से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन सा है? बाघ गुफा जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये अलग है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद जो है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और ये शैल चित्रकला या प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो गुहा चित्र है, गुफाओं में बने चित्र हैं। गुहा चित्र का मतलब गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका एक प्रागैतिहासिक कला का क्षेत्र है और यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 8, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? हमने आपको अभी बताया था प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय हैं वो हैं
पशु मानव पक्षी, इसमें से पशु भी है, मानव भी है, पक्षी से रिलेटेड यहाँ पे उनके विषय रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? तो अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं वो गेरुआ रंग से बने हैं, तो यहाँ पे गेरुआ रंग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। पंचमढ़ी जो है प्रागैतिहासिक कला का क्षेत्र है और ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 11, मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? दोस्तों अभी हम आपको पहले ही बताए हैं, मिर्जापुर जो है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और ये प्रागैतिहासिक कला के यहाँ से हमें बहुत सारे चित्र मिले हुए हैं। तो मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में आता है और वहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र हमें मिले हुए हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो हमें गुफाओं में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो गुफाओं की दीवारों, फर्शों, चट्टानों पर बनाए गए हैं, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में दोस्तों रेखा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइन का, रेखा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रागैतिहासिक चित्रों में। क्वेश्चन नंबर 14, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा गुफा जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? तो जोगीमारा गुफा में सबसे पहले हमें भित्ति चित्रण देखने को मिलता है और जोगीमारा गुफा जो है ये मौर्य काल की गुफा है, मौर्य काल की गुफा है और सबसे पहले हमें भित्ति चित्रण जोगीमारा गुफा में मिले थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 16, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस क्षेत्र में है? देखिए फिर पूछा गया प्रागैतिहासिक क्षेत्र, चित्रों का जो क्षेत्र है मिर्जापुर वो किस प्रदेश में? हमने आपको बताया था पहले ही, उत्तर प्रदेश में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, ये यूपी उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं उसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? हमने आपको बताया पहले ही, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज जो हुई थी वो मिर्जापुर में हुई थी। मिर्जापुर जो कि यूपी के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में जो सबसे अधिक हमें चित्र देखने को मिलते हैं वो आखेट से संबंधित चित्र हैं, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भीमबेटका, पंचमढ़ी और लिखुनिया दरी प्रसिद्ध है, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रागैतिहासिक चित्र के लिए फेमस है, प्रीहिस्टोरिक आर्ट के लिए। भीमबेटका, पंचमढ़ी और लखनिया दरी ये जो हैं प्रागैतिहासिक कालीन यहाँ से चित्र मिले हुए हैं, इसलिए ये फेमस है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, भीमबेटका जो है, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, एमपी, और पंचमढ़ी भी एमपी के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश। लखनिया दरी जो है ये यूपी का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? हमने आपको बताया प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है, मिर्जापुर, लखनिया दरी, ये जो है लखनिया दरी के अंतर्गत प्रागैतिहासिक चित्र मिले हुए हैं जो कि मिर्जापुर का क्षेत्र है और मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए
मशहूर है। तो दक्षिण भारत में ये बेलारी जो स्थान है, बेलारी जो है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए बहुत फेमस है और दक्षिण भारत का ये प्रमुख क्षेत्र क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 22, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हैं? भीमबेटका में प्राप्त होने वाले जो शैल चित्र हैं अधिकतर कहाँ बने हैं? दीवार व छत पर बनाए गए हैं। गुफाओं की दीवारों व छतों पर बनाए गए भीमबेटका में जो चित्र हमें प्राप्त होते हैं। और भीमबेटका एमपी में आता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है ये गुफा। क्वेश्चन नंबर 23, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, तो भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? श्री BS वाकड़कर। इनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वाकड़कर इनका पूरा नाम है, आप याद रख लीजिए। इन्होंने जो है भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज की है 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में, ये याद रखिए डेट, और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो ये नृत्य का जो दृश्य है वो लखनिया 2 में अंकित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत वर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया? जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया? ये आदमगढ़ से मिला है। जिराफ ग्रुप का जो चित्र है वो हमें आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो आप याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो सामान्यतः किससे बनाए जाते थे? गेरू व चारकोल से। अधिकतर गेरू रंगों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों सिंघनपुर जो है ये भी MP में है, आदमगढ़ जो है ये भी MP में है, भीमबेटका जो है ये भी MP में है, मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पूछा गया मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है, देखिए लास्ट में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे लखनिया जो है ये यूपी का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। राइट हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? दृढ़ कथन का है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, ये हमारा सही है। कारण क्या है इसका? ख, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए सी है। राइट आंसर हमारा सी है। यहाँ पे क सही है लेकिन ख असत्य है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 29, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? दोस्तों मैं आपको बता दूं, आदि मानव जो चित्र है, चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? वो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करते थे। जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। दरअसल क्या होता था कि रंगों को फिक्स करने के लिए, जैसे रंगों को अस्थायी करने के लिए वो क्या जानवरों की चर्बी मिलाते थे रंगों में। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भीमबेटका गुहाएं अवस्थित हैं, भीमबेटका कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, हमने आपको पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 31, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आखेट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 32,
होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। तो जो चित्र मिले हुए हैं वो शैलाश्रयों में, गुफाओं में, शैलाश्रयों, चट्टानों पर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पैलियोलिथिक, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड है। पैलियोलिथिक, पूर्व पाषाण काल, राइट आंसर बी हो जाएगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 34, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो प्रागैतिहासिक चित्र का मुख्य विषय शिकार रहा है, ये सही है। प्रागैतिहासिक चित्र गुहावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए, ये भी सही है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला, नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया, ये गलत है। तो यहाँ पे पूछा गया है असत्य कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भीमबेटका की खोज हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका की खोज कब हुई है? तो हमने आपको बताया 1958 ईस्वी में वी.एस. वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा हुआ है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, पंचमढ़ी की खोज किसने की? पंचमढ़ी की खोज किसने की? काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचमढ़ी की खोज किसने की? जी.आर. हंटर ने 1932 में, 1932 में पंचमढ़ी की खोज किसने की? 1932 में जी.आर. हंटर ने की थी। जोगीमारा के चित्र बने हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है छत पर। जोगीमारा के जो चित्र हैं वो छतों पर बनाए गए हैं, छत पर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? तो हमने आपको बताया था पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। 38 का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? मिर्जापुर की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये कैमूर की पहाड़ियों पर, विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर 40, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में जो चित्र मिले हैं वो प्रागैतिहासिक काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल से पहले की जो कला है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पूछा गया किस शहर के पास स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बी, भोपाल के पास। क्वेश्चन नंबर 43, भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका जो है वो एक पहाड़ी है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भीमबेटका के गुफा चित्रों में लाल रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, रेड कलर का अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में 44 क्वेश्चन बताया है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों
आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और यूपी टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, हम आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों, हम आप लोग के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग एग्ज़ाम में सक्सेस होइए। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ है आप लोग के लिए। धन्यवाद दोस्तों।